हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर था परसेंटेज और इसका टाइप आज नेक्स्ट है जिसका नाम है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी ये होती है पॉपुलेशन जनसंख्या, ये आपकी बढ़ती है सीआई मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग, जिसे आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई को। कैसे? पहले आप समझो। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मानो कि कोई भी जनसंख्या है, यदि उसमें 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया? 1/10, मतलब कि 10/100 तो 1/10 आ गया, तो वह 10 से 11 होगी जो आपकी जनसंख्या। और फ्रेंड्स, जितनी भी आप साल बोलो, 2 साल बोलो, 3 साल बोलो, 4 साल बोलो, जितनी भी आपसे बोलो, इतनी आप कर दो इसकी पावर। सपोज करो उसने बोल दी 2 साल, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 से 121। बस अब आपको ये देखना कि उसने दिया क्या। कई बार तो वो आपको देगा वर्तमान, ठीक है, कि वर्तमान इतनी है तो 2 साल पहले की बताओ। और कई बार आपको वो देगा कि 2 साल पहले इतनी थी तो आप उसकी वर्तमान बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वो आपको इसे दे तो फिर आपसे इसे पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपकी होगी 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की, और ये आपकी होगी वर्तमान। ठीक है, और कई बार वो आपको बोलेगा कि 2 साल पहले आपकी इतनी थी तो 2 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, तो फिर आपको वर्तमान ये लेनी है। मतलब कि क्वेश्चन आपको वहां देखना है कि उसने दिया क्या है। ठीक है, यदि आपसे बोले कमी, सपोज को उसने बोल दिया कि 10% की कमी आपकी, तो 1/10, 10 से 9। सपोज को उसने बोले 3 साल बोल दिया, तो इसकी पावर 3 कर दो और इसकी पावर 3 कर दो। ये आपका आ गया 1000, ये आपका आ गया 729। ठीक है, अब जो आपको दे रहे हो, यदि आपको देगा वर्तमान तो फिर आपसे पूछेगा 3 साल पहले की। यदि आपको ये देगा तो आपसे फिर पूछेगा 3 साल बाद की। बस आपको ये देखेंगे उसने दिया क्या, जो मैं आपको बता दूंगा। बस मैंने आपको ये बताया कि जनसंख्या जो आपकी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, समझो। अब आप पहले वर्ष में आपकी 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि, प्लस का मतलब क्या वृद्धि, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, 20 से 21। और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई, ठीक है, तो 20 से 19। ठीक है, 20 × 20 400, और आप इसे लिखो 19 एकम 19 का 9 का हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अब आपकी होगी 2 साल पहले की, ये 2 साल बाद की, क्योंकि पहली साल में 5% की वृद्धि और दूसरी साल में 5% की कमी। अब आप क्वेश्चन समझो, इसने दिया है यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में बतानी है। आप ये बताओ, दूसरे वर्ष के अंत में क्या इसकी 399 और पहले वर्ष के प्रारंभ में 400। तो इसने दिया है कि 399 पॉइंट किलो, आप इसे लिख लो दूसरे वर्ष के अंत में है।
ठीक है। और ये आपकी है पहले वर्ष के प्रारंभ में, पहले वर्ष के प्रारंभ में। चाहो तो आप इसे ये बोल दो, ये तो आपका क्या है, प्रारंभ है, और ये क्या आपकी वर्तमान में। ठीक है। और उसने दिया है कि 399 पॉइंट की वैल्यू 7980 है, ये ना 7980 है। ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट की वैल्यू 7980 बटे 399, 399 दूनी 798, तो ये आपका 20 आ गया। एक पॉइंट की वैल्यू 20। क्या पूछा आपसे, पहले वर्ष के प्रारंभ में यदि एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 400 पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या आ गई, 8000 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी शुरुआत में ये प्रारंभ में या पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी थी 8000। ठीक है फ्रेंड्स। और 2 साल बाद थी उसकी 7980। फ्रेंड्स मैं बार बार ये आपसे बता रहा हूं, जो दे रखा हो उसके बराबर पॉइंट ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आ गया 8000। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या बतानी है। ठीक है। आप ये बताओ 5% की वृद्धि, 5% का मतलब 1/20, 20 से 21। और मैंने आपसे बोला जितनी साल बोले इतनी पावर कर दो, साल बोला इसने 2 तो पावर 2 कर दो। तो 2 साल पहले में 400 थी, फिर 441। ठीक है। अब देखो इसने दिया कि वर्तमान जनसंख्या आपकी 4410 है। ठीक है। ये क्या आपकी वर्तमान, ये क्या आपकी 2 वर्ष पहले की। ठीक है। या आप इसे बोल दो प्रारंभ की। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ भी बोल दो। तो उसने ये दिया कि वर्तमान जनसंख्या आपकी 4410 है, हमारे क्या 441, 441 पॉइंट की वैल्यू 4410, यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 4410 बटे 441 काट दो, इसे क्या आ गया 10। ठीक है। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 10 है आपकी तो 400 पॉइंट की वैल्यू 4000 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। कहीं भी मैं मैथ में आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कभी आप समझो कि P बराबर P0 1 प्लस के R/T की पावर जो भी होता है। ठीक है। आप पढ़ते हो ना ये फॉर्मूला, ये शायद कुछ ऐसा हो कि P बराबर P0 1 प्लस के R/100 की पावर T। ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि मैं आपको सारा मैथ नॉर्मली बिना फॉर्मूले के बता दूंगा, सारा मैथ बस आप समझ लो। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी थी 2 साल पहले थी 4000 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है। इसने ये पूछा है कि जो एक शहर है, शहर या नगर हो, एक शहर की जो जनसंख्या वो आपकी 64,000 है और वहाँ पर हर साल 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा। ठीक है। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, 10 से 11, और जितनी साल बोल ली इसने कर दो उसकी उतनी पावर, साल 3 है। ठीक है। तो 3 पावर, तो ये आपका हो गया 1000 से 1331। ठीक है फ्रेंड्स। जाएगी क्यों होती है 1331। अब मुझे आप ये बताओ, ये तो आपकी 3 वर्ष बाद की है ना, 3 वर्ष बाद की, और ये आपकी 3 साल पहले की है या प्रारंभ की।
उसने बोला देखो स्टार्टिंग में कि यदि उसकी जो स्टार्टिंग में क्या थी 64,000 और वहाँ क्या है 10,000, 10,000 पॉइंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी 64,000, ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू 64, ठीक है। अब क्या पूछा उसने कि 3 वर्ष बाद क्या इसकी, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 64 है तो 1331 पॉइंट की वैल्यू 64, ठीक है। तो आप कर लो इसका मल्टीपल, 1331 कर दो 64 में, 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 चौका 52 और 1 53, 6 एकम 6, 6 तिया 18 का 8 का हासिल लगा 1, 13 78 और 1 78 और 1 79। देखो 4 6 और 2 8, 8 3 जाएगा 1 कहाँ से लगा 1, 9 और 5 14, 1 15 का 5 कहाँ से लगा 1, तो ये आपका आ गया 85,184, ठीक है, 85,184 आंसर। तो ठीक है, मैच में ला ऑप्शन में 85,184 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। भाई जो दे रखा हो आप उसके बराबर पॉइंट ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा उसका आप मल्टीपल कर दो उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है, ठीक है। मैंने माना कुल जनसंख्या हमारी 100 है, जो कुल है हमारी वो हमारी 100 है, ठीक है, और इसका जो 30% है वो आपका क्या है शिक्षित है, तो 100 का 30% तो आपका 30 ही होगा, ये क्या आपका शिक्षित है। आप ये बताओ यदि 100 में से 30 आपके पढ़े लिखे हैं जिसे आप बोलते हो शिक्षित, तो आपके अशिक्षित तुम्हें क्या बचे 70, ये क्या आपके अशिक्षित। फ्रेंड्स समझ में आ नहीं आ रहा, यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। यदि कुल आपके जो कुल जनसंख्या है आपकी किसी गांव में 100 है, 100 का जो 30% मतलब 30 क्या आपके पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब कि शिक्षित है, तो बचे क्या आपके 70 जो आपके अनपढ़ है जिसे आप बोलते हो अशिक्षित। हमारी जो कुल जनसंख्या 100 है, इसने क्या बोला कि 100 नहीं है कि 100 पॉइंट की वैल्यू इसने क्या दिया कुल, इसने दिया कुल 6600, ठीक है, कुल क्या आपकी 6600 है, तो यहां से एक पॉइंट की वैल्यू 6600 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये तुम्हारा आ गया 66। आगे फ्रेंड्स, अब उसने पूछा कि उस गांव में अशिक्षित लोग बताने हैं, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 66 है आपकी, तो 70 पॉइंट की वैल्यू तो क्या होगी 0, 7 6 42 का 2 का हाँ से लगे 4, 7 6 42 और 4 46, तो 4,620 है आंसर। तो उस गांव में अशिक्षित जो लोग हैं आपके 4,620 है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट मैं आपको दो से बताऊंगा, 2 टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स, जो सा टाइप आपको अच्छा लगे आप उसे देख लेना, ठीक है, और जो मैं आपको दूसरा टाइप बताऊंगा वो आपका बेस्ट है एकदम। देखो किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी, ठीक है, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसने ये बोला कि एक गांव में 5,000 कुल लोग हैं, ये मान लो आप मेरी लैंग्वेज में कुल आपके 5,000 है, ठीक है, जिसमें से जो आपका पुरुष है, जो आपके पुरुष है वे आपके 10% बढ़े, यदि कुल मतलब 5,000 है, यदि सारा मैंने पुरुष बढ़ा दिए
तो आपके पुरुष क्या 500 बढ़ गए। और यदि मैंने सारी महिला मैंने बढ़ा दी तो महिला आपकी बढ़ी 15%, तो महिला आप क्या बढ़ गई 750 बढ़ गई एक साल में। लेकिन उसने ये बोला कि एक साल में वो 5000 से 5600 हो जाते हुए एक साल में। सपोज क्योंकि एक साल पहले जनसंख्या आपकी वो थी गांव की 5000, लेकिन एक साल बाद वो आपकी होगी 5600। तो एक साल में आपके वे 600 बढ़े कि नहीं बढ़े हुए। ठीक है भाई, आप ये बताओ, ना तो वे 500 बढ़े ना 750 बढ़े, तो वे एक्चुअल में क्या 600 बढ़े। और ये मैंने बात आपको पहले बता दी, यदि कहीं 3 चीज दे रखी हो, एक से बड़ी एक से छोटी, तो वहां बिना सोचे समझे आप वहां लगा दो एलिकेशन। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। ठीक है, तो जो कॉमन है काट दो 0। अब 75 में से 60 गए 15, 50 में से 60 में से 50 गए 10, इनका अंतर लेंगे तो काट दो 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो जो आपके कुल लोग है वे आपके 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट की वैल्यू उसने दिया है 5000, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 5000 बटे 5 1000। ठीक है, क्या पूछा उसमें महिलाओं की संख्या। ठीक है, और महिला क्या हमारी 2 पॉइंट है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1000 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 2000 आंसर। ये तो आपको आंसर हो गया कि जो महिला है उस गांव में थी 2000। यदि आपसे पूछते हैं पुरुष प्रारंभ में, तो आप कर दो गुना 1000 यहाँ, तो वे थे आपके 3000 पुरुष, यदि पूछते तो। लेकिन वे नहीं पूछा, सिर्फ आपसे ये पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझो मेरा तरीका। ठीक है, या आप सीधा समझो, जो पुरुष में वृद्धि आपकी होती है 10% की, तो वृद्धि आपकी क्या होगी 10 की होगी। फिर इसका मतलब क्या है वृद्धि, ये आपके हो गए मेल जिन्हें बोलते हो पुरुष। और जो महिला है उनमें आपकी वृद्धि होती है 15% की, तो 15 की वृद्धि होगी। लेकिन एक्चुअल में आप देख लो भाई 10% की तो आपकी वृद्धि यहाँ होगी, 15% की यहाँ, प्लस का मतलब क्या है वृद्धि। अब आप ये बताओ, एक साल में पहले थी आपकी 5000, फिर आपकी हुई 5600, तो आपकी 600 की वृद्धि होगी। कहाँ से 5000 से गुना 100 से कितना 1 2 3 1 2 3 60 बटे 5, तो हिसाब काट दो, ये आपका आ गया 12%। ठीक है, तो एक साल में आपकी 12% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब लगा दो आप इसमें एलिकेशन, इनका अंतर 3 और इनका अंतर 2 आ गया। 3 और 2 5, कुल क्या आपकी 5 है आपकी जनसंख्या जो गांव की है। आपने बोला सर 5 नहीं है, क्या है 5000, तो 5 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 5000, 1 पॉइंट की वैल्यू आपको क्या यहाँ पर 1000। ठीक है, क्या पूछा उसने महिलाओं की जनसंख्या, मतलब कि प्रारंभ में महिलाओं की आबादी हो या फिर जनसंख्या हो। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1000 है और महिला क्या आपकी 2 पॉइंट है, तो गुना 1000 तो 2000। तो उस गांव में प्रारंभ में जो महिला थी वे थी आपकी 2000 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जौन सा भी आपको पैटर्न अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लेना, लेकिन सीखना सिर्फ आप एक ही पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ आप लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाई आगे को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।